बड़ी आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये हमारे पास डे 5 की लास्ट मैप है जो कि मैं आज दूसरी दिन दोबारा बना रहा हूँ। तो इस वाले मैप में हम कुछ ऐसी चीज़ करने वाले हैं कि 1v1 मैप बनाने वाले हैं। तो 1v1 जो मैप है वो मैं बहुत इजी करके आपको समझाने वाला हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कुछ इस तरह की एक बिल्डिंग है। मैं बिल्डिंग ढूंढ लेता हूँ, पहले एक प्यारी सी बिल्डिंग ढूंढ लेता हूँ ताकि आप लोग अच्छे प्रैक्टिस कर पाओ और अपनी मैप को प्यारी बना पाओ। तो मेरे ख्याल में ये जो हमारे पास बिल्डिंग है, नहीं ये वाली नहीं, ये वाली ठीक है। फ़िलहाल यही वाली ठीक है। आप लोग अपनी मर्ज़ी से एक प्यारी सी बिल्डिंग सेलेक्ट करके आप लोगों ने बनानी है। इस तरह की बिल्डिंग नहीं है, तो सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों के लिए है। तो आप लोगों ने यहाँ पे एक जो स्पॉन पॉइंट डिवाइस है वो एक यहाँ पे रख देना है, और एक जो है अपने स्पॉन पॉइंट डिवाइस प्लेयर डिवाइस जो होता है वो यहाँ पे कर देना है। अब जो हमारे पास स्पॉन प्लेयर डिवाइस जो 1 है, एक मिनट, हाँ, तो स्पॉन प्लेयर डिवाइस जो पहला वाला है इसके साथ एक और डिवाइस आपने लगा देनी है टीम मैनेजमेंट डिवाइस की। वो आपने कहाँ से ढूंढना है, आप अपने डिवाइसेस में आ जाए और यहाँ पे आपने यहाँ इस वाली जगह पे पड़ा होता है, तो ये आपने इसके साथ लगा देना है। और इस वाले डिवाइस की सेटिंग हम बाद में करेंगे। पहले एक और डिवाइस यही सेम डिवाइस आप लोगों ने इस वाले के साथ भी लगा देना है। किधर लगाना है, यहाँ पे। दैट्स इट। आपने ये 2 डिवाइस लगा दिए। अब जो हमारे पास प्लेयर 1 की जो है उसमें आपकी सेटिंग आपको मैं बता देता हूँ। इस पे आपने जानना है और यहाँ पे आपने इफ़ेक्टिव टारगेट को सिंगल टीम कर देना है। और इसके साथ ही आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसके सेकंड ऑप्शन पे शो डिवाइस इन गेम को आपने नो कर देना है, ठीक है। इसके दूसरे वाले ऑप्शन पे आ जाए और यहाँ पे आपने टीम 1 कर देना है और आखिरी वाले को आपने 1 कर देना है। इस बात को याद रखें कि ये जो डिवाइस है प्लेयर हमारा बेसिकली इस डिवाइस की वजह से निकलेगा, इसकी वजह से नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इस वाले डिवाइस की जो सेटिंग है वो आपने बहुत अच्छी तरीके से देखनी है। इसके 4th ऑप्शन पे आना है। ये जो है हमारे पास टीम मैनेजमेंट के 4th ऑप्शन पे आना है और सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पहला वाला जो डिवाइस है वो सेलेक्ट कर देना है। बस और कुछ नहीं रहता है इस वाले में। अब सामने वाले डिवाइस के पास आ जाते हैं। इसमें आपने क्लिक कर देना है और इफ़ेक्टिव टारगेट को टीम 2 आपने एप्लीकेबल टीम करना है और बस, और कोई सेटिंग नहीं है। इस वाले पे आना है। इसमें पहले वाले को टीम नंबर 2 कर देना है और जो आखिरी वाला टीम साइज़ है वो 1 कर देना है। साइज़ बहुत मैटर करती है, तो साइज़ को देखना है। और उसके बाद आपने जो यहाँ पे आना है 4th ऑप्शन पे, इसमें स्पॉन प्लेयर डिवाइस 2 को आपने सेलेक्ट कर देना है और कुछ नहीं रहता है इसमें। अब हम इसकी छत पे आते हैं, इस वाले रूम की छत पे। आप इसके अंदर भी जा सकते हैं जहाँ पे आपकी मर्ज़ी हो। बिल्कुल इसके एग्जैक्टली दरमियान में एक चीज़ लगा देनी है, उसका नाम है राउंड मैनेजमेंट। पहले टाइमर डिवाइस लगाते हैं। टाइमर डिवाइस कहाँ पे मिलेगा, इसमें नीचे आना है और आपको यहाँ पे एक टाइमर मैनेजमेंट टाइमिंग डिवाइस मिल जाएगा। उसके बाद आपकी जो दूसरी डिवाइस होगी वो होगी आपकी राउंड मैनेजमेंट डिवाइस। इस पर क्लिक करके इसको यहाँ पे लगा देना है। तीसरी आपकी जो डिवाइस होगी वो आपकी होगी ब्लू जोन डिवाइस। तो ब्लू जोन डिवाइस को आपने क्लिक कर देना है और बिल्कुल यहाँ पे आपने इसको भी लगा देना है इसके साथ। ये दरमियान में रखना है ताकि ब्लू जोन हर तरफ ही फैल जाए। उसके बाद आपकी जो चौथी आखिरी डिवाइस होगी वो आपके पास आइटम इशू डिवाइस होगी, वो भी आपने यहाँ पे लगा देना है। अब पहले इस वाले डिवाइस की तरफ आते हैं। जो हमारे पास टाइमिंग है, इसको पहले वाले को नो कर देना है। ड्यूरेशन जो सेकंड्स है वो आपको 0 कर देना है और शो इन गेम को आपने नो कर देना है। ये हो गई इसकी टाइमिंग फिनिश। दूसरे वाले जो राउंड मैनेजमेंट डिवाइस है इसमें आपने राउंड 1 कर देना है और इस वाले लाइन को आपने नो कर देना है, पूरा 10 तक पहुँचा देना है। इसके जो 4th ऑप्शन है उस पर क्लिक करके स्पॉन पॉइंट डिवाइस 1 को ऐड करना है और स्पॉन पॉइंट डिवाइस 2 को ऐड करना है और टाइमिंग डिवाइस पे आपने इस पर क्लिक करके स्टार्ट टाइमर कर देना है। ये टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है, तो आप लोगों ने इसको जाके अच्छी तरह से छेड़ना है। कोई इस तरह छेड़छाड़ नहीं करनी कि आपकी डिवाइस गेम सारी गलत हो जाए, फिर बाद में मुझे ही कहो कि आपने गलत समझाया था। उसके बाद आपकी जो ब्लू जोन डिवाइस है, ब्लू जोन में आना है और पहले डिले टाइम को आपने 0 कर देना है और वार्निंग टाइम जो है वो उसको भी आपने 0 कर देना है। और श्रिंकिंग टाइम जो है वो मेरे ख्याल में श्रिंक ही ना हो तो इसको आपने मैक्स कर देना है 2000। और इनिशियल रेडियस श्रिंकिंग को आप 0 भी कर सकते हैं बेशक आप वो, लेकिन आप 0 कर दें मैं, क्योंकि इससे बहुत अच्छी सेटिंग बनाने आपको दिखाने वाला हूँ। श्रिंकिंग टाइम को 0 कर दें। इनिशियल रेडियस को आपने 50 या 30 कर देना है और जो हमारे पास एंडिंग रेडियस है उसको भी एग्जैक्टली जो इनिशियल आपका रेडियस है एग्जैक्टली वही रख देना है, ठीक है।
और डैमेज पर सेकंड आपने शो कर देना है, ठीक है। ये हमारे पास बन गई। इसके आखिरी से दूसरे वाले ऑप्शन में आना है, इनेबल डिवाइस पे करके आपने टाइमिंग डिवाइस को ऐड करके इसको स्टार्ट टाइमर नहीं फिनिश टाइमर कर देना है। देखो इस वंस अगेन इस पर क्लिक करो, टाइमिंग डिवाइस फिनिश टाइमर, दैट्स इट। इसकी अब हमारे पास सेटिंग हो गई फिनिश। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास आइटम डिवाइस है, इसमें आपने प्यारे से आइटम्स ऐड करने हैं, लेवल 2 और ये तो आप लोगों को पता होगा कि हमने किस तरह चीज़ ऐड करनी है। इस पर क्लिक करके आपको AKM ऐड करनी पड़ेगी और दूसरी जो है हमारे पास M4 करनी पड़ेगी। और मिली वेपन में आप पेन ऐड कर दे ताकि एक दूसरे को लोग मार सके पेन से भी। और उसके बाद आपने मोली ग्रेनेड, उसके बाद और क्या करना है, यहाँ पे आपने ऐड कर देना है इस वाले कंपनसेटर को एक और ऐड करना है ताकि दोनों पे लग जाए। उसके बाद आपने ऐड करनी है अपनी ये वाली और ये जो स्कोप है रेड डॉट, इसको ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद हमारे पास एक और रेड डॉट ऐड करना है और रेड डॉट के ऐड करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ मिलेगी ये वाली, ये जो मैगज़ीन है वो 2 ऐड करने हैं। आपकी मर्ज़ी है जो चीज़ आपने ऐड करनी है, लेकिन ऐसी चीज़ें ऐड करें ताकि लोगों को फिर मज़ा भी आ जाए गेम में। और उसके बाद यहाँ पे आपने सिर्फ ये हीलिंग जो डिवाइसेस है, वो हीलिंग है वो ये दो ऐड करने हैं बस, और कुछ नहीं ऐड करना। ये हमारे पास हो गई इस मैप की जो यहाँ पे सेटिंग है। ऊपर से ये सारी चीज़ें हो गई। अब अंदर से हम सारी चीज़ें कर देते हैं और यहाँ पे आपने इसके अंदर वाली सेटिंग पे आना है। पहले वाले मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टीम्स जो है वो कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टीम 2 ही होंगे ना। और मैक्सिमम टीम साइज़ जो है वो मैक्सिमम टीम साइज़ कितना होगा, आपने 1 नहीं रखना, आपने नीचे जाके डायनेमिक सेट व्यूअर टीम मैनेजमेंट कर देना है, ठीक है। और मिनिमम नंबर ऑफ़ टीम को 1 कर दें, मिनिमम नंबर टीम साइज़ को 1 कर दें। और यहाँ पे आपके हमारे पास नीचे आना है और राउंड में है आपने 1 राउंड कर देना है और एक राउंड ड्यूरेशन 8 या 10 मिनट रख देना है। मैं 10 मिनट ही रख देता हूँ, कोई मसला नहीं। और राउंड का जो स्टार्ट का काउंटडाउन है वो 3 ही रखने दे। RY चेट आल्टेक्स चेट कर देना है और मैच मेकिंग सेटिंग को आपने 10 कर देना है बस, ठीक है। और इनेबल हाईलाइट्स वगैरह अगर आप कर सकते हो, करना चाहते हो तो कर दो, और कुछ किसी भी चीज़ को नीचे नहीं चढ़ना, ठीक है। विक्ट्री टाइम में यहाँ पे इस वाले को हटा देना है। इसमें एंडिंग अपॉन एलिमिनेशन टारगेट कि कितने किल पे आपका जो गेम है वो ख़त्म हो जाए। मैं चाहता हूँ 25 किल करें, 30 किल है, ठीक है। 30 किल करने के बाद जिसके सबसे ज़्यादा किल हो वो ही विनर हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद नीचे आना है, बाकी चीज़ों को नहीं छोड़ना। इस टीम वाले फंक्शन जो फैक्शन है इसको आपने कर देना है सेलेक्ट। राउंड जो है यहाँ पे नंबर ऑफ़ टाइम एलिमिनेटेड और असिस्ट यहाँ पे नहीं होता तो आपने नंबर ऑफ़ टाइम एलिमिनेटेड लिख देना है और डैमेज का, बस और कुछ नहीं चढ़ना। इस वाले के बाद व्यू पे आना है, सेट बाय प्लेयर हमेशा कर देना है। इस वाले को नहीं चढ़ना, आपने डिफ़ॉल्ट पे रहने देना है, ठीक है। और करेक्टर में आपने आना है, ऑटो हील आफ्टर बैटल कर देना है बिल्कुल। और फॉल डैमेज, ये बाकी सारी चीज़ें ठीक है। आप इन्वेंसिबिलिटी को आप 3 कर दें, रिस्पॉन लिमिट को आप अनलिमिटेड कर दें, 1000 जो होता है। और नॉक डाउन बिफोर एलिमिनेशन आपने नो करना है। रिस्पॉन्ड जो वेटिंग टाइम है वो आपने 3 सेकंड कर देनी है। और जो बाकी चीज़ें हैं वो ठीक है। अब अनलिमिटेड एमो को यस, अनलिमिटेड मेट को यस। और जो आइटम ड्रॉप बिहेवियर है इसको आपने डिलीट कर देना है ताकि बहुत मेस ना हो, चीज़ें साफ़ हो। वरना ये चीज़ अगर आप नहीं करोगे तो आपकी मैप बहुत गंदी दिखेगी, बहुत सारे क्रिएट होंगे इस पर। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले पे आपने इनेबल इन दोनों डैमेज जो होता है, डैमेज नंबर और एनिमी आउटलाइन को आपने इनेबल कर देना है। उसके बाद डिस्प्ले पे आ जाना है। अब मैं डिस्प्ले को एक प्यारा सा डिस्प्ले आपको करके दिखा रहा हूँ। एक प्यारा सा डिस्प्ले हम बनाते हैं और वो डिस्प्ले इस तरह बनेगा कि हम यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे एक डिवाइस होता है बिल्ट इन बोर्ड डिवाइस, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे इसमें आपने प्यारी सी टेक्स्ट लिखने हैं और वो कर देना है 1v1 और 1v1 में 1v1 और क्या कह सकते हैं M4 16 एंड AKM, बस यही ठीक है। और इसके बाद इसकी साइज़ को ह्यूज कर देना है। देखो साइज़ बहुत मैटर करती है, आप लोगों ने साइज़ पे बहुत फोकस करना है। यहाँ पे प्यारी नहीं लग रही तो मैं इसको हटा देता हूँ। M4 16 AKM, और देखो साइड में डिवाइस प्यारी लग रही है अभी।
इसको रेड कर देना है और जो लेफ़्ट अलाइन है उसको सेंटर अलाइन कर देना है। उसके बाद आपने जो शो बोर्ड है उसको आपको नो करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास M4 वो चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे ला देता हूँ ताकि प्यारा सा एक लुक आ जाए। अब इसके बिल्कुल करीब सामने खड़े होना है और टेक अ फोटो पे क्लिक करके इसको इस तरह जूम कर देना है। M4 एंड AK क्लिक करके ये हो गई सेव। और ये बन गई इसकी थंबनेल जो हमारे पास होता है, ये बन गई। और अब इसका जो हमारे पास थंबनेल है वो हम सेट करते हैं अपने ऊपर वाली सेटिंग में। ऊपर वाली सेटिंग में हमने ये सेट करना है, इसका नाम 1v1 M4 एंड AK, बस ठीक है। M4 एंड AK ही मैंने लिख दिया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मैप बनाए होते हैं। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिख देता हूँ 30 kills to win to finish, बस ठीक है, यही काफ़ी है। 30 kills to finish। टैग लाइन में आपने अभी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई है, तो क्लासिक अरीना आपने कर देना है, बस अपने इसी क्लासिक अरीना को बस टैग वो कर देना है सेलेक्ट। और कुछ नहीं करना आप लोगों ने और किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना, सीधा आ जाना है बैक। सेव पे करके आपने बैक आ जाना है। बैक आने के यहाँ पे आपका जो मैप है वो आ चुका है। जैसे देख सकते हो मेरे पास ये मैप आ गया। इसकी कवर जो पिक्चर है वो हमने बनाई थी, रुको इस पर क्लिक करो तो ये इमेज इसकी लोडिंग हो रही है। तो जब इसकी इमेज लोड हो जाए तो हमारे पास आ जाएगी। इससे पहले हम कुछ चीज़ें करते हैं। अच्छा, इसकी पब्लिशिंग जो स्टेटस है वो आपने पब्लिक रख देना है। यहाँ पे आपको कवर अगर आपने AI का बनाना है तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं नहीं बनाना चाहता। और क्रिएशन ऑटोमेटिकली पेस्ट, इस वाले ऑप्शन को जो पहला है इसको नहीं क्लिक करना। और यहाँ पे टूर्नामेंट्स में अपनी मैप को बिल्कुल नहीं ऐड करनी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं टूर्नामेंट में ऐड करूँगा तो मैं पैसे कमाऊँगा, लेकिन अगर आपके मैप्स में कोई गलती हुई ना तो भाई साहब आपके लग जाएंगे। क्योंकि इसको फिर दोबारा से आप एडिट नहीं कर सकते जो मैप्स आपको टूर्नामेंट में ऐड हो, आपकी ऐड हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो पिक्चर है वो सिलेक्ट हो चुकी है। आई डोंट नो ये क्यों नहीं आ रही, लेकिन ये आ जाएगी, आई होप आ जाएगी। उसको मैं अब पोस्ट पे कर देता हूँ और पब्लिश नाउ करके यहाँ पे टिक नहीं देना। ये देखो ये टिक आपने हटा देना है अगर दिया हुआ है ऑलरेडी। ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये हमारे पास अंडर रिव्यू में चली गई और जब ये पब्लिश होगी तो हम देखेंगे कि किस तरह है ये मैप। और उसके बाद मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे अकाउंट है, ये मेरी ID है, ये वाली। तो आप यहाँ पे आ सकते हो और मुझसे जो आपने मैप वगैरह बनानी है उसके बारे में बात करनी है वो हम सारी बात कर लेंगे। आपकी मैप के अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा आपके मैप्स में। आप लोगों ने बस सिर्फ लाइक सब्सक्राइब कर देना है, बाकी आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भेजना है और मैं आपकी रिक्वेस्ट उठा के आप लोगों को मैप्स के बारे में पूरा गाइड दे दूँगा। कोई मसला नहीं है, आप जहाँ भी है जहाँ पे भी है आप लाइक करें। आपको मेरी तरफ से गुड बाय, सी यू।